जवाब दिया कि जब आर्य जीव को भगवान का पूजा का वंदन का शुभ भाव आता है, जब आवे तब उससे मेरा आत्मा जुदा ज्ञानमय है ऐसा बार बार विचार करना। विचार करना, आत्मा का विचार करना, ऐसा कहा। उन करना ये भी नहीं कहा, नहीं करना भी, क्योंकि करता है ही नहीं। करता हो तो करने न करने के एजेंडा पर आ जाए। कभी एजेंडा पर कभी आवे कि करना के न करना, कभी आवे कि आत्मा करता हो तो। आत्मा तो मूल में करता है नहीं, वो अज्ञान की खान में से अज्ञानी ने निकाला है। अज्ञान की खान में से आता है भाव। उसके बात सुनना नहीं, उसका परिचय करना नहीं। परछाई में जाना नहीं, ये पड़के में जाना ही नहीं। आत्मा ज्ञान स्वभाव है। प्रथम क्या करना? प्रथम थोड़ा पुण्य करना। ऐसा लिखा नहीं 144 में प्रथम पुण्य करना लिखा है। प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंब के द्वारा मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय करना। प्रथम और पश्चात पहले कुछ करने की बात है कि नहीं? हाँ है, तो वो समझता था कि थोड़ा पुण्य की यात्रा क्या नया आसान खाएगा। नहीं, प्रथम मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ ऐसा निर्णय करना। करने वाला नहीं, ऐसा करना कि मैं जानने वाला हूँ, न करने वाला, ऐसा निर्णय करना। पुण्य पाप करना कि नहीं करना जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि आत्मा पुण्य पाप का करने वाला है ही नहीं। कर्ता बुद्धि को वाला को लगता है वो तो अज्ञान के ख्याल से है। उसके परखेज नहीं चढ़ना, दूर रहना है, दूर से जय द्वेष नहीं करना। अज्ञानी प्रत्ये द्वेष नहीं करना। आगे तो करुणा करो, बाकी द्वेष तो करने की बात है ही नहीं। जय जिंद्र, दूर से जय जिंद्र कर लेना। जय जिंद्र करके खींच देना उसके पाप से। संग नहीं करना, कुशील का संग छोड़ देना, ऐसा पाठ है। पुण्य पाप अधिकार में भैया द्वेष नहीं करना किसी के प्रति। राग का करने की मना है तो द्वेष तो सब भगवान आत्मा है। एक समय की भूल है, अभी उसका उनका पक्ष है, कल चला जाएगा, वो भी परमात्मा हो जाएगा। इसमें क्या है? एक समय की भूल है, बस उदार रहना, अपने को उदार रहना, मगर वह झुक नहीं जाना। उदार का अर्थ झुकना नहीं है। इस जगत में चेतिता, चेतने वाला अर्थात आत्मा, द्रव्य, द्रव्य कहा, वह ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। उसमें राग का प्रवेश, मिथ्यात्व का प्रवेश आज तक नहीं हुआ। निगोद का जीव में भी मिथ्यात्व का प्रवेश हुआ, ज्ञान गुण से भरा हुआ आत्मा है। अनंता जीव निगोद में है, उसमें से काल क्रम से बहुत तीर्थंकर होने वाला है। तीर्थंकर होकर परमात्मा हो जाएगा। निगोद में अभी है तो भी वह ज्ञान गुण से परिपूर्ण, अधूरा नहीं कि केवल ज्ञान होए ने तब पूरी परिपूर्ण कह सकते हैं। तेरी नजर पर्याय पर जाती है, तेरी नजर गुण पर जाती। उपयोग लक्षण है, एक शुद्ध उपयोग लक्षण है, अनेक ज्ञान गुण लक्षण है। लक्षण का 3 प्रकार है। लक्षण का एक सामान्य उपयोग लक्षण सब जीव के पास, भव्य भव्य सब समझे। उसमें उपयोग में आत्मा की परोक्ष अनुभूति होती है। क्या कहा? उपयोग में आत्मा की परोक्ष अनुभूति होती है निरंतर, समय समय पर। और जब सदुपयोग होता है तब आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति। ये 2 लक्षण है पर्याय का। पर्याय प्रधान लक्षण, 2 लक्षण पर्याय प्रधान लक्षण।
वो तीसरा एक दृष्टि का विषय, शुद्ध आत्मा, उसका लक्षण सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज आनंद, ये गुण है, गुण लक्षण है। तो दृष्टि का विषय का लक्षण गुण है, और ये भूत आत्मा का लक्षण उपयोग भी है न शुद्ध उपयोग भी है। उपयोग में परोक्ष अनुभूति है और शुद्ध उपयोग में प्रत्यक्ष अनुभूति है। दोबारा फिर अच्छा, तीन लक्षण अचल जी, आत्मा का लक्षण तीन आज के शास्त्र में आया है। उपयोग लक्षण जो तत्व सूत्र में कहा, उपयोग लक्षण, ऐसा समय सार में भी उपयोग लक्षण कहा, सामान्य लक्षण, समझिए। और समय सार में ज्यादा शुद्ध उपयोग लक्षण कहा, क्योंकि शुद्ध उपयोग लक्षण से आत्मा की अनुभूति प्रत्यक्ष होती है। उपयोग में परोक्ष है न शुद्ध उपयोग में आनंद नहीं है न शुद्ध उपयोग में आनंद है। दो लक्षण हुआ, अभी तीसरा लक्षण इधर आया, ज्ञान गुण से परिपूर्ण है। वो जो उपयोग लक्षण है, उपयोग लक्षण, वो तो शोक समरूप है उपयोग लक्षण, और सदुपयोग लक्षण है वो आचरण रूप शोक सम लक्षण है। इसके साथ आनंद है, उसके साथ आनंद नहीं है। वो दो पर्याय के बीच में वो व्यवहार लक्षण हो गया उपयोग लक्षण, और सदुपयोग निश्चय लक्षण हो गया जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है। और तीसरा ज्ञान लक्षण, दर्शन लक्षण, परम पारिणामिक भाव लक्षण, वो गुण है ने परम पारिणामिक भाव की प्रवृत्ति उसमें तन्मय है गुण में। अने शुद्ध उपयोग जो हुआ उसमें शोक्षम लक्षण है, शायक भी लक्षण है। जब पूरा होता है ज्ञान की पर्याय शुद्ध उपयोग पूरा होता है तो शायक लक्षण है। अने जो उपयोग सामान्य लक्षण है वो तो सामान्य लक्षण है, वो तो उसमें परोक्ष अनुभूति होती है, प्रत्यक्ष होता। मगर राग को तो याद ही नहीं करना। लक्षण के जब चर्चा चले, राग तो जड़ है, वो तो उद्गल को प्रसिद्ध करता है। उद्गल का लक्षण है, जड़ है, अचेतन है। पांच महाव्रत जीव का लक्षण नहीं है। जीव का लक्षण तो उपयोग है। आगे बढ़ो तो शुद्ध उपयोग है। दृष्टि का विषय तक पहुंचो तो ज्ञान दर्शन आनंद मेरा लक्षण है। जो नित्य लक्षण वो दो अनित्य लक्षण है। उपयोग अनित्य, शुद्ध उपयोग भी अनित्य ने ज्ञान गुण तो नित्य का लक्षण नित्य होना चाहिए। इसलिए तो दो अनित्य लक्षण मेरा आगे बढ़ना, आगे अंदर जाने की बात है। बराबर मेरा लक्षण तो शास्त्र ज्ञान दर्शन परिपूर्ण से बड़ा हुआ है। मैं क्या आया इधर, वह ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला। ऐसे ज्ञान परिपूर्ण, दर्शन परिपूर्ण, आनंद सब ले लेना, एक ज्ञान की प्रधानता से बात चलती है। परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। उद्गल आदि परद्रव्य व्यवहार से उस चैत्य का आत्मा का ज्ञात होने योग है। राग आदि पुद्गल, दो कर्म पुद्गल, कर्म पुद्गल, ये सब ये पुद्गल की रचना है। एक ज्ञान का व्यवहार ज्ञेय है या एक सद्बुद्ध ज्ञेय है नहीं। ऐसा एक नई चक्र है माय जबल का। इसके अंदर एक बहुत बढ़िया बात आ गई है। आचार्य भगवान फरमाते कि जो व्यवहार नहीं से, मैं तो कहा था कहता हूं कि व्यवहार से नहीं से राग मेरा है, जीव का है, व्यवहार नहीं से देह मेरा, ऐसा कहता हूं। तो वो कहने वाला निश्चय से आत्मा को मानता है, बोलता है व्यवहार नहीं से, मानता है निश्चय से। एक अपने को क्षेत्रवाद मटी गाथा है, व्यवहार नहीं थी बीजाने तो क्षेत्र है। गुजराती हिंदी नहीं आता है, गुजरात एक अभिप्राय का छल है। बीजाने क्षेत्र माटे के छे कि अमे राग ने निश्चय की आत्मा क्या स्वरूप कही छे, अमे तो व्यवहार नहीं कही छे।
एक किनार छल करता है, वो मानता है कि राग आत्मा में ही होता है, राग का करता आत्मा है, और दूसरे को समझाने के लिए व्यवहार लगाता है। वो मानता है राग को आत्मा का ही मानता है। व्यवहार व्यवहार से तो आत्मा का है ना, व्यवहार से तो आत्मा भले निश्चय से ना हो तो कहीं नहीं, निश्चय से हम क्या कहते हैं, व्यवहार से कहते हैं। हाँ ठीक है, व्यवहार से जानता हूँ ऐसी भाषा क्यों नहीं आई, व्यवहार से मैं करता हूँ ऐसी भाषा क्यों आई? पकड़ गया, वो पकड़ा गया, पकड़ा गया। समझ आए बेटा भाई? राग का करता कहता हूँ, मैं तो व्यवहार नहीं से। राग का मैं जानना हूँ, जानता हूँ, वो व्यवहार नहीं से, ऐसी भाषा क्यों नहीं आई? परसों बाबूजी साहब ने कहा था कि भाषा बदलेगा तो भाव बदल जाएगा। हाँ, भाव बदले जाएगा, बदल जाएगा। हिंदी में थोड़ा ऐसा आता है, बदले कार्य बदली कर।